हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे और आज आपको पता ही होगा कि बिहार माध्यमिक जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट आज आपको फॉर्म भरने की तारीख भी आ गई है। आज ही से 4:30 बजे से फॉर्म भराना शुरू होगा और 23 तक फॉर्म भराएगा। आप इसका जो है इंतज़ार भी कर रहे थे और अखबार में आ भी रहा था, तो अखबार के माध्यम से ही आपको यह मिला होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो आप फॉर्म आज से भरना शुरू कर देंगे। इसके लिए जितने भी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। आप पेपर 1, पेपर 2 मतलब कि 9वां 10वां और 11वां 12वां माध्यमिक जिसको कहते हैं और उच्च माध्यमिक जिसको कहते हैं, ठीक है? उसके अलग-अलग विषय हैं और अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग कोड भी दिए गए हैं। जिस विषय में आप जिस कोड को देखेंगे, जिस कोड का होगा उसी विषय को आप भरेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कोड भी दिया गया है, उस कोड का आप उपयोग करेंगे। 9th-10th के लिए देख सकते हैं, हिंदी के लिए 101 है, उर्दू के लिए 102 है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए 112 है, विज्ञान के लिए 111 है। ये सारे कोड हैं दिए हुए हैं। अगर 11th-12th का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये उच्च माध्यमिक होगा, उसके लिए भी कोड ये सामान्य विषय में कोड दिया गया है। कोड आपको पूछेगा कोड कौन-सा कोड आपका होगा। इसमें आपको क्या होना चाहिए पात्रता में शैक्षणिक जो रूप से आप होंगे वो क्या होगा, तो आप बीएड किए होंगे और जो है किसी भी संस्थान से आप ऑनर्स किए होंगे, स्नातक की डिग्री होगी। अगर आप +2 की बात करें तो इसमें स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी का आप डिग्री लिए होंगे और बीएड किए होंगे। ये दोनों बात होनी चाहिए। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, इससे आप पास किए हों, ये आपका क्वालिफ़िकेशन होगा, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर जो आप जिस विषय से होंगे उसी विषय से आप फॉर्म भरिएगा और कंप्यूटर कृषि विषय हो गया, आपको संगीत का विषय हो गया, ये सारे विषय भी इसमें हैं। संगीत, ललित कला, नृत्य कला ये सारे विषय इसमें आज आपको देखने को मिले होंगे नोटिफ़िकेशन में। यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन देख ही रहे हैं, टोटल कितने होंगे परीक्षा, तो 150 के एग्ज़ाम होंगे। 150 में 100 एग्ज़ाम जो होगा 100 का प्रश्न का जो होगा वो आपके विषय से होगा और 50% जो होगा वह शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता से होंगे 50 नंबर, ठीक है? 50 नंबर 100 नंबर जो होगा वो क्या होगा आपके विषय से होगा। जिस विषय से आप भरे हैं फॉर्म उस विषय से आपको पूछे जाएँगे। उम्र सीमा की बात करें तो आपको सामान्य जो होगा वो 37 वर्ष होंगे और अनारक्षित महिला जो होंगे उनकी 40 वर्ष की होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग इनके लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष की उम्र इसमें निर्धारित की गई है, ठीक है? और उम्र सीमा इतना ही है, 1/8/2023 से यह लागू होगा। इसमें आपको मुख्य रूप से कौन-कौन से कागज़ होंगे ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कागज़ हम कौन-सा उपयोग इसमें करेंगे? कागज़ आपसे पूछा भी जाता है कि कागज़ जो है आपको सभी अपलोड करने होंगे। 50% सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5% है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40% और दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। मतलब कि 75% जो है आपको सामान्य में लाना है और महिला के लिए जो दिव्यांग होंगे उसके लिए 67 प्लस लाने हैं नंबर, ठीक है? और एक बार जो है यह अगर पास कर गए तो जीवन पर्यंत यह वैधता आपको रहेगी इस सर्टिफिकेट का। सामान्य के लिए परीक्षा फॉर्म में देखेंगे तो यह 960 होगा, एक पेपर भरेंगे, 200 पेपर है, दोनों पेपर अगर भरेंगे तो 1440 होगा। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें, दिव्यांग की बात करें तो एक पेपर भरेंगे तो 760 रुपया होगा और दूसरा पेपर भी भरेंगे, दोनों पेपर भरेंगे तो 1140 होगा। और इसमें जो है कंप्यूटर बेसिस जो है एग्ज़ाम होंगे, नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा, ठीक है? कंप्यूटर के आधारित होगा और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, पात्रता परीक्षा में जो रॉ स्कोर होगा 76 150 में होगा 76 तथा नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगी, तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 74.90%, ठीक है? और निर्धारित जो होगा 50% होगा, 50% मतलब कि 75 प्राप्त नहीं करने पर क्या होगा, रिज़ल्ट अनुत्तीर्ण हो जाएँगे। ये दिया गया है और साथ ही साथ जो है 2.5 घंटा मतलब कि 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट आपको मिलेंगे। आज से फॉर्म होगा, 4:30 बजे से फॉर्म भराएगा, अभी थोड़ी देर बाद जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 23 तारीख तक फॉर्म ये भराएगा, ठीक है? आप जाकर भर सकते हैं BSEBSTET.com में जाकर भरिएगा। पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा, तब जो है आप भुगतान करिएगा, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये भराएगा।
पहले ही रुपया वो ले लेगा। पहले रुपया दीजिए तब काम करिए, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको परीक्षा शुल्क देख सकते हैं कि परीक्षा का भुगतान लॉगिन करने के बाद मेक पेमेंट के बाद ऑप्शन खुल जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो फोटोग्राफ जो होगा वह 3.5 गुने 4.5 और यह 20 केबी से 50 केबी में लिया जाएगा। स्कैन आप अच्छे से करेंगे, हस्ताक्षर का साइज भी अच्छा होना चाहिए। 10 केबी से 30 केबी का होगा। रंगीन फोटो आप देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जो है बैकग्राउंड जो होगा सफ़ेद तथा हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। कैमरे के सामने का खिंचा हुआ फोटो होगा, ठीक है। अगला देखेंगे आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से क्या लगेंगे 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नांकित जो है प्रमाण पत्रों को 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। 10वां का जो होगा वह प्रमाण पत्र अंक पत्र जन्मतिथि के लिए और 12वां मतलब 12th का होगा, इंटर का होगा प्रमाण पत्र अंक एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय होगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र होंगे। ये सारे पॉइंट आप जानते हैं। और जो भी महिलाएं हैं, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति और अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम तथा एवं पता से निर्गत होना चाहिए, जैसे इस बार आप दिए हैं बीपीएससी में, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसमें भी भरेंगे। और उसके बाद जो है व्यू में बटन टिपेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे होगा। उसके बाद सेव हो जाएगा। ये सारे जो हैं आईडी आपको देने हैं। तो बस यही सब इसमें था। और आज फॉर्म भरना शुरू होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा। और 30 दिन के अंदर बोला है कि परीक्षा फल जो है प्रकाशन 30 दिनों तक की प्राप्त की जा सकेगी। ये जो है 2005 के अधिनियम के तहत है, अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। ये आप समझेंगे 22 नंबर में कहा गया है कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना कोई भी सूचना आप देंगे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन अगर प्रकाशन होता है, ये तो बात की बात हो गई। अब जो है इतना ही बात इसमें है। और अब आप फॉर्म भरने की तैयारी करिए, परीक्षा जो है देने की तैयारी करिए और पढ़ने की तैयारी करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम जो है जल्द भी इसका भी जो है एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट जैसे कि साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, सब सब्जेक्ट का अलग अलग से एससीईआरटी बुक आपको हम पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन भी इसका तोड़ के करवाएंगे। कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।